एक बार जब सूरदास जी अपने शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस समय किसी ने सूरदास जी से पूछा कि महाराज, आपने अपने जीवन में कृष्ण की महिमा के लाखों पद गाए, पर आप अपने गुरु के महिमा का एक भी पद क्यों नहीं गाया। उस समय सूरदास जी ने बहुत सुंदर बात कही। सूरदास जी ने कहा कि देखो, मैं जो है अपने गुरु को कृष्ण से अलग मानता ही नहीं था। मैं तो अपने गुरु और कृष्ण को एक ही मानता था। इसीलिए मैंने अपने गुरु के महिमा का अलग से कोई पद लिखा ही नहीं। प्रसंग बड़ा है, कहने का भाव यह है, सूरदास जी अपने गुरु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं समझते थे। क्यों? क्योंकि गुरु भी साक्षात भगवान ही होते हैं। ये है गुरु की महिमा। इतना ही नहीं, हमारे शास्त्रों में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश के समान बतलाया गया है, परंतु वास्तव में गुरु जो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश से भी श्रेष्ठ हैं। कैसे? तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी का काम क्या है? सृष्टि करना, और गुरु का भी काम है सृष्टि करना। लेकिन दोनों के सृष्टि में बहुत अंतर है। क्या अंतर है? ब्रह्मा जी जिस संसार की सृष्टि करते हैं, उस संसार का तो विनाश हो जाता है, परंतु गुरुदेव अपने शिष्य के हृदय में जिस भगवत भक्ति की सृष्टि करते हैं, उस भगवत भक्ति का कभी भी विनाश नहीं होता। इसीलिए गुरु जो है वे ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हैं। गुरु भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। कैसे? भगवान विष्णु इस संसार के जीवों के शरीर का पालन करते हैं, परंतु गुरुदेव जो है वे संसार के जीवों के हृदय में स्थित शाश्वत आत्मा का पालन करते हैं। और भगवान विष्णु संसार के जीवों का कितना ही पोषण करते हैं, फिर भी संसार के जीव हमेशा भूखे और प्यासे ही रहते हैं, परंतु गुरुदेव जिस शिष्य का एक बार अपने ज्ञान के द्वारा पालन कर देते हैं, उस शिष्य का जन्म जन्म की भूख और जन्म जन्म की प्यास मिट जाती है। इसीलिए गुरुदेव जो है वे भगवान विष्णु से भी श्रेष्ठ हैं। इतना ही नहीं, गुरु जो है शिव जी से भी श्रेष्ठ है। कैसे? शिव जी का काम क्या है? संहार करना, और गुरु का भी काम है संहार करना, परंतु दोनों के संहार में बहुत बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? शिव जी जिस संसार का संहार करते हैं, उस संसार का तो पुनः सृष्टि हो जाता है, परंतु गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी बाण के द्वारा शिष्य के हृदय में स्थित जिस दुर्गुण का एक बार संहार कर देते हैं, उस दुर्गुण का दोबारा कभी शिष्य के हृदय में जन्म नहीं होता है। इसीलिए गुरुदेव जो है वे शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं। तो इस तरह से गुरु जो है वे ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से भी श्रेष्ठ हैं। कभी कभी हमको देखने में ऐसा लगता है कि अरे, गुरुदेव भी तो हमारे ही जैसे हैं, उनको भी भूख लगता है, उनको भी प्यास लगता है, उनको भी बीमारी होती है, वो भी संसार में ही रहते हैं। हमको देखने में ऐसा लगता है, परंतु वास्तव में गुरु ऐसे होते नहीं हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति समुद्र में डूब जाता है, तो उस समय उसको निकालने के लिए एक दूसरा आदमी उसमें घुसता है, तो दूर से देखने में ऐसा लगता है कि दोनों ही समुद्र में डूबे हुए हैं, परंतु वास्तव में बुद्धिमान आदमी जानता है कि दोनों डूबे हुए नहीं हैं। डूबा हुआ तो एक आदमी है, दूसरा तो उसको निकालने के लिए घुसा हुआ है। वैसे ही इस संसार में हम सब लोग जो है संसार सागर में डूबे हुए हैं,
परंतु गुरुदेव जो है संसार सागर में डूबे हुए नहीं हैं। गुरुदेव जो है हम सभी जीवों को संसार सागर से निकालने के लिए संसार सागर में घुसे हुए हैं, वो डूबे हुए नहीं हैं। देखने में ऐसा लगता है गुरुदेव भी तो हमारे ही जैसे हैं, परंतु वास्तव में वे हमारे जैसे नहीं होते हैं। गुरु जो है सदैव महान होते हैं। गुरु इस संसार में दिखते हुए भी इस संसार में नहीं रहते, वे हमेशा भगवान के धाम में स्थित रहते हैं। जैसे रात्रि के समय में समुद्र में चंद्रमा की परछाई पड़ती है तो हमको ऐसा लगता है कि चंद्रमा समुद्र में डूबा हुआ है, परंतु वास्तव में चंद्रमा जो है वो समुद्र में दिखता है, परंतु वास्तव में वह तो नित्य ही सदैव आकाश में स्थित होता है। वैसे ही गुरुदेव जो है हमको इस संसार में दिखाई देते हैं, परंतु वास्तव में वे संसार में दिखाई देते हुए भी वे सदैव भगवान के नित्य धाम में स्थित होते हैं। गुरु जो है वे कोई साधारण व्यक्ति नहीं, गुरु जो है साक्षात भगवान है। अतः हमें जो है गुरु के आज्ञा को साक्षात भगवान की आज्ञा मान करके सदैव उसका पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण।